हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रेन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जिसको हम हिंदी में रासायनिक बंधन कहते हैं वो पढ़ेंगे। आपको पता है कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अपने आप को स्थायित्व प्राप्त करने की चेष्टा करता है, प्रेरणा कोशिश करता है। यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो अपने स्टेबल होना चाहता है। आप भी बीपीएससी निकाल करके आप भी चाहते कि एसटीओ बन करके सैलरी आएगा, हम सेटल हो जाएंगे, शादी कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। उसी प्रकार एलिमेंट्स जो होते हैं, कंपाउंड्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो भी अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो हमारे केमिस्ट्री में जो अस्थायित्व को प्राप्त करने का जो तरीका है ये बीपीएससी को और यूपीएससी क्रैक नहीं करता है। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इस एलिमेंट के एटम के एटॉमोस्ट ऑर्बिट में बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है, वो अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। वही 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के चक्कर में इतने सारे रिएक्शन होते हैं, कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। अगर लोहा में जंग भी लग रहा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है। कोई न कोई आयंस होते हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो एक केमिकल, एक बॉन्ड का, एक रासायनिक बंधन का फॉर्मेशन करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं वैसे तो बॉन्ड है मुख्य रूप से 3 प्रकार के। आयनिक बॉन्ड हो गया, एवं कोवैलेंट बॉन्ड हो गया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और मेटलिक बॉन्ड भी है। तो हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड को हम लिखते हैं, आयनिक बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड को हिंदी में आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड जो मुख्य रूप से होता है किसके किसके बीच में होता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मेटल जो होता है ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन का। मेटल के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो आप समझ जाइएगा कि वो मेटल है। और नॉन मेटल में क्या होता है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ वो नोबल गैस हुआ, जिसको आप अक्रियाशील गैस बोलते हैं। ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं ये इनर्ट गैस होते हैं। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ेनॉन। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये अक्रिय गैस होते हैं या इनर्ट गैस भी इसको बोला जाता है। और जिस नॉन मेटल के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ उसे हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये आपको हेलोजन ग्रुप में आते हैं। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 ये जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को भी शो करता है, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड। तो हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच होता है। मेटल और नॉन मेटल के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम होते हैं, वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड में मुख्य रूप से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन का फॉर्मेशन करता है। और एनायन और कैटायन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो चिपक जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, और उस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हुआ, इसका 281, इसके एटॉमिक ऑर्बिट में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन हुआ, इसका 17 होता है, 287, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे करके Na+, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले करके Cl- का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो Na+ और Cl- है, Na+ कैटायन और Cl- एनायन, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसमें ये एक दूसरे को आयन जो होते हैं, कैटायन और एनायन एक दूसरे को जो आपस में चिपक जाते हैं, उस तरह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस तरह का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगता है, उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वो कंपाउंड मुख्य रूप से सॉलिड रूप में पाया जाता है, और ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब हुआ इसके एटम्स एक दूसरे से क्लोजली कॉम्पैक्ट है। इसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने में, इसको लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में ले जाने पर हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इसमें प्रोड्यूस देना होगा, जिसके कारण ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, यह क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड का एक ये भी गुण है कि आयनिक बॉन्ड जो कंपाउंड बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करती है, यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है आयनिक कंपाउंड। तो फॉर्मेशन ऑफ, एक और उदाहरण लेते हैं MgCl2। मैग्नीशियम क्या है, S ब्लॉक का एलिमेंट। आपको पता है कि S ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं। ये S ब्लॉक हो गया। B ब्लॉक के भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। P ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, P ब्लॉक वाले वो आपको नॉन मेटल होते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, S ब्लॉक के एलिमेंट है, ये जो मेटल होते हैं। और आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड किस में होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहले कैटायन का फॉर्मेशन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, और एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ Mg का 12 होता है, 2 8 2। क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन मिल करके आपको Mg पहले क्या बनेगा, Mg+2 का फॉर्मेशन करेगा,
और Cl माइनस बन करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है सोल्यूबल इन वाटर, है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आयनिक बॉन्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी शो करता है। पोल होता है, मतलब आप आयनिक बॉन्ड वाले को NaCl को अगर वाटर में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। MgCl2 को वाटर में डालेंगे, Mg2 प्लस Cl2 माइनस का फॉर्मेशन होगा। तो ये हुआ आपका आयनिक बॉन्ड, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो अब चलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। सेकेंड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को आप हिंदी में सहयोजी बंधन भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड में तो हो गया कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? सहयोजी मतलब हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर का साझेदारी। ना तो हम तुमको देंगे ना तुम हमको दो, दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रखो, तुम भी ले लो और हम भी लेकर के दोनों एक दूसरे से साझा करके जो काम किया जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है मुख्य रूप से नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। अधातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे क्लोरीन का क्या होता है? Cl17 इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो Cl 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा Cl आया 1 2 3, ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं। ये क्या करता है? एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लिया, 2 2 4 2 6 एक साथ एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये एक दूसरे से इस तरह से बन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इस तरह से हम इसी तरह से Na2 का फॉर्मेशन होता है। इसको इस तरह से लिखते हैं Cl2, मतलब Cl11 बनाता है, एक बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होता है इसमें Cl में। N2 क्या हो गया? इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 5। तो इसको 3 चाहिए,
3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो N2 हुआ। तो हम ये जानना हमको ये पता चला कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कंप्लीट रूप से। तो सहसंयोजी बंधन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझेदारी करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी होता है, ये साझेदारी करके बनता है, ये आयनिक बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड का बहुत ही कम होता है। यह वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होता है। क्या हो गया, इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक solvent। Non-conductor of electricity, low melting and boiling point। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही कम होता है, और यह ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह सोल्यूबल होता है, और यह इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हम उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ये मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बंधन होता है। तो हम आप पढ़ लिए कोवैलेंट बॉन्ड। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जिसमें इस तरह के बॉन्ड बनते हैं। आपको पता होना चाहिए, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्स के, एक एटॉम के एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके जो बनता है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर बने का सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। Cl2 मतलब Cl करके जो बना इसमें 1 सिग्मा हो गया। डबल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड है इसका मतलब एक तो सिग्मा होगा ही होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा और पाई होगा। ज्यादा सिग्मा और पाई कैसे बनता है, कैसे ओवरलैपिंग करता है, लेटरल ओवरलैपिंग करता है, किस तरह से बनता है सिग्मा और पाई, उतना डिटेल में मुझे यहाँ नहीं जानना है और आपको एग्जाम उतना पूछेगा भी नहीं। सिर्फ ये जानिए कि डबल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिर्फ एक ही सिग्मा होगा और ये दोनों पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि दे देगा कोई कंपाउंड उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। मान लीजिए आपके पास मीथेन है, मीथेन है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन। कार्बन के ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये राउंड में दिखा रहे हैं कार्बन का एटम है, इलेक्ट्रॉन है, और क्रॉस ये दिखाता है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन बेचारा इससे साझेदारी कर लिया तो हाइड्रोजन को 2 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, सब ऑक्टेट रूल के अनुसार ये सब हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया। अब इनसे ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ये क्या हो गया CH4। तो क्या बना CH4, यानी कि इनको ऐसे लिख सकते हैं CH 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 H H H H।
तो सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, वन सिग्मा, वन सिग्मा, वन सिग्मा। तो अगर अगर आपको पूछा जाए कि मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड है। बेंजीन को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन लगा दीजिए, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन हो गया। 1 2 3 4 कितने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक पाई एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ एक पाई, यहाँ एक पाई, यहाँ एक सिग्मा, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 पाई बॉन्ड। इस तरह से आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा CH3 CH। इसमें देखिए कितने पाई बॉन्ड होंगे, CH3 है, इसको ऐसे लिखिए। आपको बताया थे जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हुआ 3 बॉन्ड हुए, एक हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये भी हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हुआ, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने हुए, 1 और 2 पाई। इस तरह से आपको मिलेंगे, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और उसको आपको पूछेगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंधन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मेनली NH4 प्लस और H3O प्लस। आपको पता है कि एसिड जो होते हैं कोई भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। अगर कोई एसिड है तो H प्लस आयन को रिलीज किया होगा, उसके पास H प्लस है। NH3 है उसी सॉल्यूशन में, तो NH3 का क्या होता है, नाइट्रोजन का सेवन होता है, तो N इसके ऑटोनॉमस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब ये हाइड्रोजन का एटम है, क्रॉस वाले, ये एक दूसरे से सहसंयोजी बंधन बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस H प्लस को H प्लस आयंस को दे देता है। इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड को एरो से
डिनोट करते हैं H+ आयंस को, ये लोन पेयर देने से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक उसी प्रकार H+ H3O में भी होता है। O हो गया H 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है, 2 6, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। ये H+ हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं, ये हाइड्रोनियम इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है एरो के द्वारा। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो के द्वारा दिखाया जाता है। इस तरह का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंधन। तो हम अभी क्या पढ़ें? बॉन्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। अब एक और बॉन्ड है जो जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? FON, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, उस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे H हो गया, H2O में, वाटर में, और ये HOH। H के इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसे पॉजिटिव चार्ज होंगे, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी निगेटिविटी हाइड्रोजन की निगेटिविटी से ज्यादा है, तो ये अपने तरफ खींचेगा, तो इस पे पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, इसके कारण ही पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। इस पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव के बीच जो बॉन्ड होता है, इसको ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स में, उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है? या तो यहाँ ऑक्सीजन रह सकता है किसी और कंपाउंड में, या तो FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ज्यादा डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्ड को अभी नहीं पढ़ना है, आपका जनरल कंपटीशन के लिए इतना इनफ है। आप इसको ठीक से पढ़ें और जितना पढ़ें इस लेक्चर को सुने। थैंक यू फ्रेंड्स।